नमस्कार दोस्तों, द इंडियन ट्रेडिशनल आयुर्वेदा में आप सभी का स्वागत है। आज हम उपस्थित हुए एक नए विषय के साथ जिसका नाम है एडिमा या शोथ। अब एडिमा की बात करें तो हम लोग जानते हैं कि जो बॉडी हमारी होती है उसमें जो टिश्यूज़ पाए जाते हैं, तो एक तो होल बॉडी टिश्यूज़ में बाइलूम बढ़ना या किसी स्पेसिफिक पार्ट या किसी भी एक ऑर्गन के अंदर उसके टिश्यूज़ का बाइलूम बढ़ना एडिमा कहलाता है। एडिमा हमारी बॉडी में तब पाई जाती है जब टिनी ब्लड वेसल्स, जिन्हें हम कैपिलरीज बोलते हैं, उनका जो फ्लूइड होता है वो लीक हो जाता है। वो टिश्यू के पास में ही होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि उसका जो फ्लूइड लीक होता है वो टिश्यू में पहुंचकर उसका वॉल्यूम बढ़ा देता है और वो एक कारण बनता है एडिमा का। अब इसके प्रकार अगर हम देखें तो इसके 4 प्रकार हैं। हम लोग ये मैकेनिज़्म शॉर्ट में जानने की कोशिश कर रहे हैं ये क्या क्या होता है, नहीं तो इसकी मैकेनिज़्म अगर बात करी जाए तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए हम इसे शॉर्ट में जानने की कोशिश कर रहे हैं। अब एडिमा हम देखें तो 4 प्रकार का होता है। 4 प्रकार में पहला जो प्रकार होता है वो पेरीफेरल एडिमा होता है, जिसमें हमारे हाथ पैर अफेक्टेड होते हैं। दूसरे एडिमा की अगर बात करी जाए तो पल्मोनरी एडिमा होता है, जो कि हमारे लंग्स को अफेक्टेड करता है। लंग्स में एक्सेस फ्लूइड का कलेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से ब्रीथिंग लेने में दिक्कत होती है। तीसरे एडिमा की अगर हम बात करें तो वो मैक्यूलर एडिमा होता है, जो एक कॉम्प्लिकेशन है रेटिनोपैथी का, जो कि डायबिटिक मेलिटस में होता है। चौथे एडिमा की अगर हम बात करें तो सेरेब्रल एडिमा होता है, जो कि ब्रेन को अफेक्टेड करता है। अब इसके साइन की अगर हम बात करें तो रेडनेस होता है, हीट होता है, पेन होता है, लॉस ऑफ फंक्शन, ये एडिमा के साइन होते हैं। अब आयुर्वेदा की अगर हम बात करें तो उसमें शोथ को किस प्रकार से हम जानते हैं, तो शोथ एक वात प्रधान्य रोग होता है जो हमारे रस और रक्त को दूषित करता है, जिसकी वजह से हमको मांस और त्वचा के बीच में उभार देखने को मिलता है। इसे हम लोग शोथ कहते हैं। दोस्तों, आयुर्वेद में शोथ की चिकित्सा के लिए इस प्लांट का इस्तेमाल किया गया है। इसका नाम है बहरविया डिफ्यूज़ा। इसको पुनर्नवा भी बोलते हैं। पुनर्नवा का एक अच्छा फंक्शन ये है कि अपने आप से प्रत्येक वर्ष ये नया हो जाता है, ये शरीर को भी नया कर देता है। तो इसलिए इसको बोला गया है पुनर्नवम शरीरम नवम भवति, यानी कि शरीर को जो पुनः से नया कर दे उसे पुनर्नवा का नाम दिया गया है। अब ये शरीर को नया कैसे कर देता है, क्योंकि ये एक रसायन है और रक्तवर्धक है। रक्त शरीर में परिपूर्ण मात्रा में होने पर शरीर की पुष्टि होती है और ये बल को बढ़ाता है, जिससे शरीर नया हो जाता है। इसके पर्याय की बात करें तो गदय पूर्णा, गदय बिंडो, गदय पुंडिया या पुनर्नवा आदि नामों से इसको जानते हैं। दोस्तों, इसकी जाति अगर बात करें, स्पीसीज की बात करें तो ये 2 प्रकार की है। श्वेत वर्ण की होती, दूसरी रक्त वर्ण की होती है। 2 जातियाँ होती हैं। इसी के साथ अगर इसकी उत्पत्ति की बात करिए तो संपूर्ण भारत में ये आसानी से पाया जाता है। ये बरसात के मौसम में अधिक होता है, उसके बाद ग्रीष्म ऋतु में ये सूख जाता है। अब इसके रस की बात करें तो इसमें 3 रस होते हैं, मधुर, तिक्त और कषाय। मधुर तिक्त कषाय होने से पित्त का तथा उष्ण होने से वात और कफ का शमन करता है। इसके प्रयोग की अगर हम बात करें तो बाह्य प्रयोग में सबसे पहले जो पुनर्नवा होता है उसके उपवास से स्वेदन किया जाता है, उसके तेल से पूरे शरीर का अभियंग किया जाता है तथा जहाँ पे शोथ होती है वहाँ पे इसकी कल्क बना कर के उसका लेप किया जाता है। अब हम इसके अभियांतर प्रयोग के बारे में जानते हैं। अभियांतर प्रयोग में हमारे लीवर बढ़ने पर, स्प्लीन बढ़ने पर या फिर पूरे सर्वांग शोथ होने पर, कहीं भी किसी भी प्रकार की शोथ होने पर इसका प्रयोग किया जाता है। अब ये कितना लेना है, इसकी मात्रा क्या है, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो इसको हम लोग 15 से 20 ml लेना है, शाम को खाना खाने के 1 घंटे बाद और सुबह खाली पेट।
और इसी के साथ अगर इसका चूर्ण मिलता है तो 3 से 6 ग्राम शाम को और सुबह को लेना है। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में भी आपको ये जानकारी दी थी कि मैं जो कोई भी मेडिसिन आपको बताता हूँ या मेरे चैनल के माध्यम से या किसी और के चैनल के माध्यम से आपको जो भी मेडिसिन की जानकारी मिलती है, उसको एक बार प्रयोग करने से पहले किसी भी वरिष्ठ आयुर्वेदिक चिकित्सक की सलाह ज़रूर लें, क्योंकि प्रत्येक बीमारी की अपनी अवस्थाओं में प्रत्येक अलग अलग दवाइयों का चयन किया जाता है। दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो का हम लोग एंड करते हैं, और आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। सादर धन्यवाद। नमस्कार।